हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का क्लास ले आए हैं। इसमें 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपी टेट और सीटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के चरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया है 4 चरण। पहला था संवेदी ग्रामक, जो 0 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की। मूल संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक जो 11+ के बच्चे होते हैं। सामाजिक और भाषा ज्ञान, तो जेपीडी ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेपीडी है क्या। तो जेपीडी का पहले देखेंगे फुल फॉर्म क्या है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कार्य बच्चा किसी की सहायता से कर सके। ठीक है, जेपीडी क्या है कि मतलब ऐसा कोई कार्य जो बच्चा किसी का सपोर्ट लेके करता है उसको बोल देंगे हम जेपीडी। MKO क्या है, तो मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि कोई भी जो बच्चे से अधिक जानता हो, जैसे कि उसका शिक्षक हो गया, साथी हो गया, इसको बोलते हैं MKO। LAD क्या है, तो लैंग्वेज से संबंधित है। लैंग्वेज एक्जिक्यूटिज्म डिवाइस है। इसमें क्या है कि ये जो है उनके क्या नाम है, वाम चोस्की के द्वारा दिया गया है, जो कि भाषा का एक उपकरण है। अब आते हैं कि प्रमुख शैक्षिक नीतियाँ कौन कौन से हैं। तो RTE मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 की पॉलिसी में क्या बताया गया, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में आता है। तो पूछा जाता है कि RTI कब आया था, पॉलिसी थी 2009 में आई थी। और 21A से पूछा जाएगा कि क्या क्यों महत्व है, तो ये शिक्षा का अधिकार है। NCF 2005, इसमें कहा गया है कि ज्ञान का निर्माण करना, रटने से मुक्त अनुभव आधारित शिक्षा, मतलब NCF 2005 में बताया गया कि बच्चों पर रटने पर अधिक बल ना दिया जाए, बल्कि बालक जो अपने अनुभव से जो चीज़ सीखता है उसके आधार पर NCF 2005 लाया गया। NEP 2020 क्या है, तो 5+3+3+4 है। ये जो स्ट्रक्चर ये पूछा जाता है कि NEP 2020 का क्या वर्ष है, तो 5, 3, 3, 4 है। कक्षा 1 से 2 के साथ 3 साल आंगनवाड़ी, तो 3 साल का आंगनवाड़ी होगा, ये बताया गया है। उसके बाद है कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से। पहला हो जाएगा थॉर्नडाइक, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आता है कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम किससे संबंधित है, तो थॉर्नडाइक से संबंधित है। दूसरा कोहलर, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत जो है गेस्टाल्ट का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो गेस्टाल्ट ने दिया है। स्किनर का क्या है, तो क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन किसने चूहे पर प्रयोग किया था, ये ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए स्किनर ने किया था। समावेशी शिक्षा में अक्षमता क्या है, तो समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। डिसलेक्सिया क्या है, तो पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया बोलते हैं। IEP इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम होता है ये। बुद्धि और अभिप्रेरणा के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जो मैस्लो हैं उन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम दिया है। गार्डनर ने बहुबुद्धि, जो कि 9 प्रकार के बताते हैं, ये गार्डनर का है। और गैलीफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत बताया है। IQ का ये फॉर्मूला है कि MA बटे के CA गुणे 100, तो मानसिक आयु बटे के वास्तविक आयु गुणे 100 करते हैं। IQ का ये फॉर्मूला है। व्यक्तित्व एवं शिक्षण विधियाँ क्या हैं, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, तो किलपैट्रिक ने दिया है। और दूसरा है कि साइकोलैसिस सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है ये। और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास परिश्रम वर्सेस हीनता